लाहौर से तकरीबन 40 किलोमीटर पे वाक़या ये हिरन मीनार का एक ज़बरदस्त सियाहती स्पॉट है। लाहौर से करीब तरीन सियाहती स्पॉट है और हाफजाबाद के भी करीब पड़ता है। ये तकरीबन कोई 40 से 45 मिनट की ड्राइव पड़ती है मोटरवे से। वकास खलीक और स्मार्ट ऑनलाइन से आज हम आपको हिरन मीनार की सैर कराएंगे। हिरन मीनार का इलाका शेखुपुरा में वाक़या है। आज से पहले इसको जहांगीराबाद कहते थे क्योंकि इस इलाके को शहंशाह जहांगीर ने आबाद किया था। इंसान और जानवर की दोस्ती का एक मुंह बोलता सबूत है। ये इलाका शहंशाह जहांगीर की एक शिकारगाह होती थी। ये इलाका चारों तरफ से सरसब्ज़ शादाब दरख्तों में घिरा होता था, तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत अच्छे जंगली जानवर आते थे और शहंशाह जहांगीर यहाँ पे उन जानवरों का शिकार करता था। इसी शिकार के दौरान शहंशाह जहांगीर को एक दफ़ा एक हिरन मिला और वो हिरन इतना खूबसूरत था कि शहंशाह जहांगीर ने इसको अपना एक पालतू जानवर बना लिया। महीने के बाद शहंशाह जहांगीर का ये जंगली हिरन जो था, जंगली खसलतें भूल कर एक पालतू जानवर बन गया। ये बहुत खूबसूरत था, इसलिए शहंशाह जहांगीर प्यार से इसको हंस राज कहता था। तो हिरन की मौत के बाद शहंशाह जहांगीर ने इस मुकाम पर एक मोनूमेंट तैयार करने का हुक्म दिया। उस मोन्यूमेंट को तो तैयार कर दिया, हिरन मीनार जो आपने देखा है। उसके बाद यहाँ पे एक बारादरी की तमीर की गई, उसके इर्द गिर्द एक पानी की एक आर्टिफिशियल झील की क्रिएशन की गई और उसके साथ चारों तरफ से ये एक मीनार भी बनाए। इस बारादरी तक पहुँचने के लिए एक पुख्ता रास्ते की तमीर की गई। शहंशाह जहांगीर अपनी मलका के साथ यहाँ पे आके रहता था। चांदनी रात को बहुत खूबसूरत मंजर होता था यहाँ पे, तो यहाँ पे बादशाह और मलका इस बारादरी में रहते थे। इस झील में पानी की एक्सेस के लिए 30 किलोमीटर दूर रावी से एक नाला तामीर किया गया, जो कि कहते हैं कि 450 फीट चौड़ा था, लेकिन अब इसके कोई आसार बाकी नहीं है। अब तो इसको आर्टिफिशियल तरीके से फिल अप किया जाता है। I'm running out of time, every day goes by so fast and every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. में इस हिरन की मौत वाक़या हो गई। इसकी मौत के बारे में मल्टीपल स्टोरीज़ हैं तारीख़ में। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये हिरन बादशाह के अपने ही तीर की वजह से मरा और बादशाह की गोद में इस हिरन ने अपनी जान दी, तो उस वजह से बादशाह ने इमोशनल होकर ये जो हिरन मीनार है इसकी तामीर का ऑर्डर दिया। इस मीनार की तामीर के कुछ साल के बाद बादशाह ने बारादरी की तामीर का भी ऑर्डर दिया और बारादरी के साथ इर्द गिर्द एक झील की भी तामीर करवाई। इस मीनार के बिल्कुल साथ ही हिरन की कब्र है। उस कब्र के ऊपर हिरन के ही स्टाइल का एक कतबा भी लगा हुआ है, हिरन की खाल से बना हुआ एक कतबा लगा हुआ है। ये मीनार 110 फीट ऊंचा है। पहले इसकी हाइट ज़्यादा थी, लेकिन ज़लज़ले के बायस ये मीनार गिर गया था और मीनार गिरने के बाद जो महकमा आसार कदीमा है उन्होंने इस मीनार को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करवाया और कुछ ऊपर वाला हिस्सा दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करवाया और उसके बाद इस मीनार के ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है। शहंशाह जहांगीर को कंस्ट्रक्शन का बहुत शौक़ था, इस वजह से उसने इस हिरन मीनार की तामीर के बाद कुछ अरसे के बाद यहाँ पे एडजस्टेंट एरिया में एक किला भी तामीर करवाया। उस किले को लोग हॉन्टेड किला कहते हैं। उस किले में भी जाने की इजाज़त तो नहीं है, उसको बाहर से देखा जा सकता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हिरन इस मीनार के अंदर दफन है, लेकिन इसके अंदर दफन नहीं है। इसके एडजस्टेंट एरिया में ये उसकी कब्र है, इसके अंदर हिरन दफन है। बादशाह ने इस बारादरी की तामीर का ऑर्डर दिया क्योंकि 14वीं की रात को ये बहुत खूबसूरत मंजर देता था। इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा है मेरे राइट साइड पे बहुत खूबसूरत फुल मून नज़र आ रहा होगा और अभी तो ये शाम का वक्त है, लेकिन रात के वक्त बहुत खूबसूरत मनाजिर आते हैं यहाँ पे।